भले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, विनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में प्रसंग चल रहा है, एक साथ अनेक जीवों की मृत्यु किस कारण होती है। एक साथ अनेक जीवों की मृत्यु किस कारण से होती है। कई जगह देखते ना, ये भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फूट गया, ऐसी बरसात हो गई कि गांव के गांव बह गए, बाढ़ आ जाती है, रोग कोरोना महामारी इत्यादि फैल जाती है और लाखों लाखों लोग एक साथ मर जाते हैं। तो किस वजह से मरते हैं, यहाँ पर ये प्रसंग महत्वपूर्ण है। जब कभी अनेक जीव मिलकर के किसी साधु की, वीतराग निर्ग्रंथ गुरु की निंदा करते हैं, सुन रहे हैं आप लोग, अनेक जीव मिलकर के निर्ग्रंथ दिगंबर साधु की, वीतराग निर्ग्रंथ गुरु की निंदा करते हैं। अनेक जीव मिलकर के अन्य कोई कुकर्म करते हैं, कोई हिंसा करते हैं, कोई व्यसन करते मिलकर के, जैसे शादी में मिलकर के एक साथ पी रहे हैं, शादी में मिलकर के एक साथ मांसाहार कर रहे हैं, एक साथ मिलकर के हिंसा कर दी, एक साथ मिलकर के खोटे काम की अनुमोदना कर दी, तो वो एक साथ कर्मबंध हो जाता है। और अनेक जीव मिलकर अन्य कोई कुकर्म करते, खोटे कर्म करते हैं, एक साथ मिलकर जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, हिंसा करना, शिकार करना, चोरी करना, तो वे मिलकर के पाप करते हैं, व्यसन करते हैं, कुकर्म करते हैं। अथवा अनेक जीव मिलकर अपनी अज्ञानता के कारण पशुओं की लड़ाई देखकर प्रसन्न होते हैं। पशु लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग, सैकड़ों हजारों एक साथ खड़े हैं, सांडों को लड़ाया जा रहा, मुर्गों को लड़ाया जा रहा, बकरों को लड़ाया जा रहा, एक साथ मिलकर के। यही जैसे पुतले जलाना, होलिका, रावण का पुतला, लाखों लाखों लोग एक साथ अनुमोदना करते। तो मिलकर के एक साथ सबने पाप की अनुमोदना की है, व्यसन की अनुमोदना की है, खोटे कार्य की अनुमोदना की है, तो वो कर्म बन गया एक साथ। तो अब वो कभी कर्म एक जब उदय में आएगा तो एक साथ ही सबको, या तो वो जितने लोगों ने अनुमोदना की है गलत कार्य की भी, सब गिंजाई बन जाएंगे, और हाथी आएगा और एक साथ पैर रख देगा, तो हजारों एक साथ मर जाएंगे। या वही भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, बाढ़ आएगी, महामारी फैल जाएगी, रोग फैल जाएगा। तो ऐसा होता है कि एक साथ मिलकर के भी कई गांव के लोग निंदा प्रस्ताव पास करते हैं, अनेक तरह के खोटे कामों की अनुमोदना करते हैं। हाँ, यहाँ कत्ल खाना होना चाहिए, यहाँ दारू का ठेका होना चाहिए, सब मिलकर के एक साथ तैयार हो गए समर्थन करने के लिए, तो वो खुल गया। अब उससे जो हिंसा होती रहेगी, उन सब के हिस्से में छठा हिस्सा खाते में पाप का जाता रहेगा, तो वो कभी ना कभी तो उसकी आवादा पूरी होगी और उदय में एक साथ आएगा तो लेकर के जाएगा। एक व्यक्ति कारखाना बनाता है और अनेक लोग उसमें
सम्मिलित होते हैं, काम करते हैं, हिंसा करते हैं। एक व्यक्ति ने कीटनाशक दवाई बनाई, अनेक लोग उसका उपयोग करेंगे। एक व्यक्ति ने दारू बनाई, अनेक लोग पिएंगे। ऐसा एक व्यक्ति ने जाल बनाया, अनेक जीव उसमें मरेंगे। अनेक तरह की कूट पंजर, पिंजड़े, जाल, ऐसे कत्ल खाने ऐसे बनाते लोग, इतने एक्सपर्ट होते हैं। एक साथ हजारों सूअर काटे जा सकते हैं, हजारों गायें काटी जा सकती हैं, हजारों बकरे काटे जा सकते हैं, मुर्गे मारे जा सकते हैं। ऐसे ऐसे कत्ल खाने लोगों ने बना रखे हैं। तो बनाया भले एक व्यक्ति ने, लेकिन उसमें अनेक जीवों की हिंसा हो रही है, तो उसको भी उदय में आएगा। और जितने उसमें काम कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, किसी भी रूप में तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, तो उन सब के लिए वो पाप बंद होना है। अब जैसे मान लो ईंट का भट्टा है, एक ने लगाया, अनेक लोग काम करते उसमें, ईंटें बनाते हैं, पकाते हैं, तो अनेक पाप इकट्ठा बांध लेते हैं। युद्ध है, एक के आदेश से हो रहा है, कोई एक हिटलर होता है, जैसे एक व्यक्ति राजा इत्यादि, उसके आदेश से होता है ये युद्ध वगैरह। सालों साल चल रहे हैं युद्ध, कितने जीवों की जनधन की हानि हो रही है, तो वो सब इस तरह इकट्ठा सामूहिक रूप से पाप कमा लेते हैं। एक साथ बैठ गए कहीं पर भी, या ऐसी जाल बना दिया कि जिसमें पक्षी एक साथ बैठते सैकड़ों हजारों दाना चुगने के लिए, ये सब फंस जाते हैं उसमें, तो इससे पाप बंद होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब कभी अनेक जीव मिलकर के, अनेक मनुष्य एक साथ पूरी गांव की गांव सभा की सभा ने निंदा प्रस्ताव पास कर दिए कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह का काम यहाँ दारू का ठेका होना चाहिए, इस तरह की यहाँ पर मांस की बिक्री होना चाहिए, इस तरह के खोटे काम यहाँ होना चाहिए, जुआ के फड़ लगने चाहिए। जब संगति खोटी होती है, संस्कार खोटे होते हैं, तो एक साथ सब पर प्रभाव पड़ जाता है, वो पूरे के पूरे उसमें ही समर्थन करने लग जाते कि होना चाहिए ऐसा। और जब इस तरह का सामूहिक पाप बांधते हैं, ऐसे कितने कुकर्म आजकल चलने लग गए हैं। कोई नशे वाली चीज़ें बना देते हैं, जैसे सूंघ करके लोग नशा करते हैं, कोई ऐसी खाने वाली चीज़ें हैं नशा की, खा करके नशा करते हैं। कोई इंजेक्शन भी लगने लग गए हैं आजकल, उसको लगा करके नशा, बेहोश हो जाते हैं, मस्त रहते हैं, धुत रहते हैं। तो वो ऐसे बनाता तो एक व्यक्ति है, लेकिन अनेक लोग उसका उपयोग करके पाप बांधते हैं। तो वे सभी एक साथ सामूहिक विकर्म का उदय आता है, तो एक साथ आग लग गई, सारे के सारे जल गए सोते में, या बाढ़ आ गई उसमें बह गए, अथवा भूकंप आ गया उसमें सबके सब दब गए, ऐसा होता है। वस्तुतः जैसे ये फटाके हैं, अब कत्ल खाने में भी गिनती के जीव कटते हैं, शिकारी भी गिनती के जीवों का शिकार करता है, मांसाहारी गिनती के जीव खाएगा, और लेकिन ये फटाकों से तो अनगिनत जीव मरते हैं। एक फटाके की धमाके से असंख्यात जीव डर जाते हैं, असंख्यात जीव मर जाते हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, शनि पंचेंद्री जीव होते हैं, जिनकी कैपेसिटी नहीं होती इतनी आवाज़ सुनने की, इतना धमाका सुनने की, इतना प्रदूषण सहन करने की। ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। तो अब वो फटाके जो बना रहा है वो भी का पाप कमा रहा है, जो बेच रहे हैं वे भी पाप कमा रहे हैं, और जो फोड़ रहे हैं वे भी पाप कमा रहे हैं, और जो तालियां बजा रहे हैं बहुत बढ़िया एक नंबर स्टेज अनुमोदन करते हैं ना, तो ये सब भी पाप कमा रहे हैं। वस्तु का फटाका बेचने वाले, फोड़ने वाले से बड़ा कोई पापी नहीं है। वो शिकारी से भी बड़ा है पापी है, वो कत्ल खाने से चलाने वाले से भी बड़ा पापी है, क्योंकि उसमें उससे भी ज़्यादा हिंसा हो रही है। कितने सारे, कई दुकानें जल जाती हैं, कई लोग जल जाते हैं, और कितना ध्वनि प्रदूषण होता है, कितना वायु प्रदूषण होता है, लोग सो नहीं पाते हैं, और उसकी गैस इत्यादि से स्वास्थ्य के लिए हानि होता है।
तो ये सब पाप के काम करते हैं तो एक साथ उदय में आ जाता है, तो सारे के सारे एक साथ ही मरण को प्राप्त हो जाते। कई बार ऐसे कर्म मान लेते हैं निधत्ती निकाचित के, वो सब एक इंद्रिय निगोदिया बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं? निगोदिया कौन बनता है? जो प्रतिपल जीवों को मारने का भाव करता है, वो ऐसे कर्म मानता है कि एक श्वास में 18 बार जन्म लेगा और 18 बार मरण करेगा। एक बार पंडित पन्नालाल जी साहब ने बताया था कि जैसे कुछ महिलाएं होती ना, अवैध गर्भ रह जाते हैं, अब वो हमेशा भाव करते रहते हैं कब गिराएं कब गिराएं कब गिराएं कब गिराएं। तो ये जो भाव चल रहा है लगातार, इससे ऐसे कर्म बांध लेती है वो कि मर करके निगोद में चली जाती है। फिर एक श्वास में उसको 18 बार जन्म लेना पड़ता है और 18 बार मरण करना पड़ता है। मतलब 1 घंटे के भीतर 48 मिनट में 66,336 बार जन्म होता है और 66,336 बार ही मरण होता है। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। कमाई हो रही तो हमारा धंधा है, परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए हम बनाते हैं, बनवाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। ये तो पर भी है, इसमें फटाके नहीं फोड़े तो कहेगा अरे ये कोई त्यौहार का इससे कोई निमित्तिक संबंध है ही नहीं कि दीपावली आई है या कोई किसी चीज़ में जीत हुई है, सफलता मिली है इसलिए फटाके फोड़ने ही चाहिए। ऐसा कोई निमित्तिक संबंध है ही नहीं इसके साथ। अहिंसा धर्म की वासना करने वाले, जब पानी छानकर पीने वाले आप, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जो छोटे छोटे जीव हैं उनको छान करके उनकी रक्षा कर रहे हो, और इस फटाके की धमाके से तो बड़े बड़े पक्षी जानवर असंख्यात मर जाते हैं एक धमाके में। एक फुलझड़ी जला ली, समझ लो आपने अब संसार में 100 भाव और रहने की संसार बढ़ा लिया। एक फुलझड़ी जलाई ना, 100 भाव बढ़ गए, 1000 भाव बढ़ गए आपके। अब और इतना रहना पड़ेगा संसार में, अब इतने कष्ट और सहने होंगे, अब उतने में फिर कितने और पाप बांध लोगे। नहीं समझते लोग, समझने तैयार ही नहीं है। लेकिन जिनकी होनहार खराब है, खोटी आयु बन गई है, तो वो किसी की नहीं सुन सकते। वस्तुतः गुरुओं की वाणी का और जिनवाणी का प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जिनकी होनहार अच्छी होती है। जिनकी होनहार खराब है वे सुनेंगे नहीं, सुन भी लेंगे तो मानेंगे नहीं, श्रद्धा नहीं करेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे। हाँ हाँ, आओ यदि जीव मरते हैं तो फिर दोष है, यदि नहीं मरते हैं तो बात अलग है। हम क्या करेंगे वहाँ मरती साधु, हम तो समर्थन कर नहीं सकते। हमें बहुत सोच समझ के आशीर्वाद देना पड़ता है, बहुत सोच समझ के उत्तर देना पड़ता है। कान भी खराब होते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं। हाँ हाँ, जीवों को क्षति तो होती, वो जहर है, असलो पाइजन है। हाँ हाँ हाँ, वो तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ लिखा ना कि जीव को एक साथ हजारों लाखों जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कई बार अपन ने सुना कि फलानी जगह बाढ़ आएगा, शहर के शहर बह गए, फलानी जगह भूकंप आया, लाखों करोड़ों लोग मर गए, फलानी जगह महामारी फैल गई, कोरोना फैल गया। आप देखो ना कितने सारे जीव एक साथ मर गए। तो ये मिलकर के पाप करते हैं। एक साथ कोई भी निंदा प्रस्ताव पास कर दिया, एक साथ कोई भी हिंसा की चीज़ उत्पादन कर दी, कीटनाशक है, गर्भपात की दवाइयाँ हैं, अनेक तरह की कितनी सूंघने वाली हैं, बेहोश करने वाली हैं, जहरीली हैं, जीवों को मारने की, जीवों को पकड़ने की, जीवों का वध करने की जाल हैं, कत्ल खाने हैं, अनेक तरह की औजार बनाए हैं। तो अनेक जीव एक साथ मिलकर के वैसा काम करते हैं, और जब हिंसा करते हैं तो वो ऐसा कर्म मानते हैं कि फिर एक साथ उदय में आता है और एक साथ वो या तो निगोद में चले जाएंगे। तो एक निगोद शरीर जीवा दप्पमाण दो दिट्ठा सिद्धे ही अनंत गुणा सब्बेण व्यदीत कालेन। एक निगोदिया जीव के शरीर में इतने जीव रह रहे हैं
कि यदि उनको जैसे भूतकाल का जी समय बनाया जाए, कितना भूतकाल निकल गया, कोई ठिकाना नहीं। सिद्धों से अनंत गुणे, कितने सिद्ध, अनंत अनंत। तो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान हैं, उनसे अनंत गुणे जीव, एक निगोदीय जीव के आश्रित जीव रह रहे। उस निगोदीय जीव की अवगाहना कितनी सी, घनांगुल के असंख्यादे भाग, मतलब सुई की नोक बराबर भी नहीं बैठेगी, उससे भी छोटी। तो सुई की नोक बराबर स्थान में जब अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान से भी अनंत अनंत गुणे जीव रह रहे हैं, तो वहां क्यों है? तो कहते अथि अनंतान जीवा जैसिम न पत्तो तसाण परिणामा भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। ऐसे अनंत अनंत जीव हैं जिनने अनादि काल से लेकर आज तक तरस पर्याय पाई ही नहीं। दो इंद्री नहीं बने, तीन इंद्री नहीं बने, चार इंद्री नहीं बने, असैनी शैनी पंच इंद्री नहीं बने, नारकी पशु देव मनुष्य बने ही नहीं, वहीं निगोदी में है। अनंत अनंत जीव ऐसे हैं जो अनादिकाल से अंधे हैं, अनादिकाल से बहरे हैं, अनादिकाल से गूंगे हैं। आप सोचो, कोई मनुष्य पंचेंद्रिय अंधा होता तो अपन को संवेदना जागृत होती, बेचारे को दिखता नहीं, भैया पकड़ लो, दिशा बता दो, इस रास्ता बता दो, इस स्थान पे छोड़ दो। अब ये बेचारे जो दो इंद्रिय हैं, इल्ली वगैरह, तीन इंद्रिय चीटी चीटा हैं, चार इंद्रिय मक्खी इत्यादि, इनके पास भी, दो इंद्रिय के पास आंखें नहीं है, नाक नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं, कोई गंतव्य नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, लेकिन भटक तो रहे हैं। कोई भी जीव पैर रख देता है, कोई भी वाहन चढ़ा देता है। उन्होंने लिखा है भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। बहुत बढ़िया प्रश्न किया। उनके ऐसे कलुषित भाव हैं, वे कलुषित परिणाम उनको वहाँ निगोद से निकलने ही नहीं देते। ऐसे कर्मों का बंध होता, वहीं वहीं जन्म लेते, वहीं वहीं मरण करते, वहीं रहते, वहाँ से निकल ही नहीं पड़ पाते, उन अपने स्वयं के कलुषित परिणामों की वजह से। अब अभी तक तो नहीं निकले। उन्होंने गाथा में ये लिखा, अथि यानी है, अनंत जीव, अनंत जीव हैं, जैसिम न पत्तु तषाण परिणाम, जिन्होंने तत्पर्याय नहीं प्राप्त की। क्यों नहीं प्राप्त की? तो उसका कारण बताया, भाव कलंक सुपौरा, भावों की क्लेश संक्लेश की, कलुषता की प्रचुरता। निगोद वासम न मुंचंती, इसलिए वे निगोद अवस्था को छोड़ते ही नहीं, वहीं वहीं जन्म मरण, वहीं वहीं जन्म मरण, वहीं वहीं जन्म मरण, और यहाँ से संक्लेश करते हैं तो फिर वहीं पहुंच जाते। ऐसा है। इसमें दो आचार्यों के अलग अलग मत हैं। एक आचार्य भगवंत के मत से तो नित्य निगोदिया वे कहलाते जो कभी निगोद से ना निकले हैं ना निकलेंगे। दूसरे आचार्य परमेष्ठी का मत है कि अभी तक तो नहीं निकले, आगे निकल सकते हैं। ऐसे दो मत हैं। तो जिनके मत के अनुसार अभी तक नहीं निकले, आगे निकल सकते हैं, तो वो निकल सकते हैं। उसमें वो भव्य भी हो सकते हैं, दूर भव्य भी हो सकते हैं, और अभव्य भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और यहाँ के ज़्यादातर वहाँ से निकलना मुश्किल है। 6 महीने 8 समय में मात्र 608 जीव ही निकलते हैं निगोद से, गिनती के। और यहाँ 30 पर्याय से असंख्यात जीव निगोद में जाते। निकलना कम है और जाना अधिक। क्यों? क्योंकि इनके परिणाम कलुषित है, बहुत ज़्यादा संक्लेश है, भोगों की प्रचुरता है, आसक्ति है, और भोगों के लिए वे पाप करने में शर्माते नहीं है। उनको पाप करने में न गिलानी आती है, न दया आती है। अनगिनत तरह स्थावर जीवों की हिंसा करते, सब वहीं चले जाते। अभी बताए ना कि जैसे मान लो किसी स्त्री का अवैध गर्भ रह गया, अब वो हमेशा भाव कर रही है कि ये कब गिराए, कब गिराए, कब गिराए, कब गिराए, कब गिराए इसको, तो ये गर्भपात के भाव कर रही है, तो उससे वह ऐसे कर्म बांधती है कि मर करके निगोद में चली जाती है। आपने दूसरे जीव को मारने का भाव किया ना, तब आप जाइए वहाँ, एक श्वास में 18 बार जन्म लीजिए, 18 बार मरण कीजिए। निकलना मुश्किल है, और क्योंकि ऐसे कर्म करके गए हैं, खोटे कर्म।
इसी तरह से कई जीव हैं जो अनेक तरह के जाल बनाते हैं, पिंजड़े बनाते हैं, कत्ल खाने बनाते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ बनाते हैं, ये फटाके बनाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, फोड़ते हैं। तो ये सब असंख्यात असंख्यातर स्थावर जीवों की हिंसा होती है इनसे, तब वो उसका फल तो मिलेगा। जिसने बनाया है, बेचा है, फोड़ा है, सबको मिलेगा। ऐसे हैं कई बना रहे हैं, सूंघने वाली नशीली दवाइयाँ, इंजेक्शन लगाने वाले नशीले और खाने वाली अवक्ष दवाइयाँ, अनेक तरह के पीने वाले, अनेक जीवों को लाख सैकड़ों हजार एक साथ बकरे कट जाएंगे, सैकड़ों हजारों एक साथ मुर्गे कट जाएंगे, सैकड़ों हजारों एक साथ सुअर कट जाएंगे, गायें कट जाएंगी, और अब उनकी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रहा है, मांस का उत्पादन हो रहा है। और सीधी फास्ट फूड कंपनियां खरीद रही हैं, किसी में गाय का मांस, किसी में बसा है, चर्बी है, और अनेक तरह के अवशेष सब तो खूब बिक रहे हैं। कत्ल खानों से सीधे फास्ट फूड कंपनियां खरीद रही हैं। तो ये जो इस तरह की हिंसक, चाहे कीटनाशक हो, चाहे मनुष्य की नुकसान करने वाली हो, आखिर नशीली हो, चाहे मादक हो, चाहे वो प्राण लेने वाली हो, हिंसा जिनसे द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा हो रही है, आप मान के चलिए कि वे सब निगोद में नरक में जाने वाले हैं। बताए ना कि एक बंदूक चलाने वाले की बंदूक गोली एक निश्चित दिशा में जाएगी, किसी एक को मारेगी। कत्ल खाने चलाने वाले की भी लाखों करोड़ों गिनती के रहेंगे, और शिकारी है या कोई भी मांसाहारी, उसकी भी गिनती के जीव मारेगा, खाएगा। लेकिन फटाके बनाने वाले, बेचने वाले तो असंख्यात असंख्यात जीवों को मार रहा है। वो बंदूक चलाने वाले से भी खतरनाक है, वे कत्ल खाने चलाने वाले से भी खतरनाक है, बे मांसाहारी जीवों से, शिकारियों से भी खतरनाक है। इतना पाप बांध रहे हैं। होनहार निश्चित ही खराब है, पक्का है, कोई भी हो, हम हो चाहे आप हो। हिंसा तो महा संसार बढ़ाने वाली और महा दुखदायी है, असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों की बंध का कारण है। सभी के लिए सावधान रहना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म कहा गया है, परमो धर्म कहा गया। जिससे व्यसन हो रहा है, जिससे कसाय की उदीर्णा हो रही है, जिससे विषयों की पुष्टि हो रही है, जिससे जीवों की बदहिंसा हो रहे हैं, असंयम हो रहा है, वे सारे काम संसार बढ़ाने वाले हैं, निश्चित है। इसमें यही लिखा, देखो ना, कि जब कभी कोई व्यक्ति ऐसी चीज बनाता है कि अनेक जीवों की हिंसा होती है, अनेक जीव बेहोश होते हैं, पागल होते हैं, मरते हैं, अनेक जीव उसका प्रयोग करते हैं, तो जो जिसने बनाई है वो तो कर्मबंध कर ही रहा है। अब इसमें जितने भी बेचने में, खरीदने में, उपयोग में, ले जाने में, लाने में, ढोने में, प्रयोग करने में जितने हैं, सब पाप का बंध कर रहे हैं, सब नरक नगोद की तैयारी कर रहे हैं। अभी आपको बेनिफिट दिख रहा है, व्यापार दिख रहा है, लाभ दिख रहा है, अनंत संसार भविष्य काला है, पूरा काला है। ये यहाँ लिखा है कि जब कभी जीव अनेक मिलकर के साधु की निंदा करते, निंदा प्रस्ताव पास कर दिए सैकड़ों हजारों लोगों ने, अथवा बीतराग निर्ग्रंथ गुरु की निंदा करते हैं, अथवा अनेक जीव मिलकर अन्य कोई कुकर्म करते हैं, सारे मिलकर के गांव के गांव, कई जगह देखा हमने, पता नहीं कैसा कर्म का योग नियोग रहता है, वे पूरे वहीं मिल जाएंगे उसी गांव में, एक जैसी धारणा वाले, एक जैसे कर्म वाले। आलसी हैं तो सब आलसी हैं, नास्तिक हैं तो सब के सब नास्तिक हैं, हिंसक हैं तो सब के सब हिंसक हैं, व्यसनी हैं, ऐसे। और किसी किसी कॉलोनी में ही अंतर पड़ जाता है कि वहाँ ऐसे कर्म के योग से भी जब बसेंगे रहेंगे, सबकी एक सी धार्मिक रुचि है, सबको चौका लगाने की रुचि है, सबको पूजा करने की रुचि है। तो ये कर्म का ऐसे योग होता है कि वो कर्म वहाँ पर उनको एक साथ बसा देता है, वहाँ ले जाता है, वहाँ उस टाइप के मानसिकता वाले जीव पहुँच जाते हैं। अथवा अनेक जीव मिलकर के अपनी अज्ञानता के कारण पशुओं की लड़ाई देखकर प्रसन्न होते हैं। ऐसा कई जगह देखा है, कोई संक्रांति के अवसर पर, होली के अवसर पर मुर्गों को लड़ाएंगे, बकरों को लड़ाएंगे और सांडों को लड़ाएंगे, कुश्ती करेंगे, उसमें ही अनेक जीव हार जाएगा उसको बुरी तरह से नीचा दिखाएंगे,
उसकी हंसी उड़ाएंगे, दिल लगी उड़ाएंगे। तो इस टाइप के कर्म करते हैं जुआ के। अब देखना दीपावली आएगी, अब अज्ञानी लोग, नास्तिक लोग जुआ खेल करके अपना भाग गजवाएंगे। मतलब जुआ में जीत गए तो हमारी साल ठीक रहेगी। पाप करके पुण्य कमाना चाह रहे हो, भाग गजमाना चाह रहे हो, तो अपना पाप का खुद ही भाग्य को फोड़ रहे हो, दुर्भाग्य में बदल रहे हो। ये महाअज्ञानता है। जुआ खेल करके अपने भाग को अजमाया है। अरे दान पूजन करो, अपने आप भाग्य संवरेगा, सुधरेगा। कैसे करें? इस मोबाइल से वो पबजी वगैरह खेलते हैं, तो वो बच्चे छोटे छोटे कई जीवों को मार डालते हैं। कहते हम नहीं मारेंगे तो वो हमें मार डालेगा, हमें मार डालेगा मतलब हमें हरा देगा। इसलिए युक्ति से हमें उसको मारना है। अब बताइए, ये शिकार है, ये व्यसन है। उतनी पाप लगेगा जितना कि मारने में लगता है, साक्षात मारने में लगता है, उतनी वो मोबाइल से जो मार रहा है, हिंसा कर रहा है। मोबाइल से जुआ खेलने लगे, मोबाइल से पर स्त्री सेवन होने लगा, वेश्या सेवन होने लगा, मांसाहार होने लगा। झूठ बोलने के लिए तो प्रचुर साधन है मोबाइल, मायाचारी करने के लिए प्रचुर साधन है। कितने पाप बढ़ गए मोबाइल से, कितने व्यसन बढ़ गए, कितनी कषाएं तीव्र हो गई, कितना आरंभ परिग्रह असंयम बढ़ गया है, हद से ज़्यादा। ना सो रहे, ना सोने दे रहे, ना कि सोने का समय, ना उठने का समय, कुछ भी संयम नहीं बचा है। कहाँ दिग्व्रत पलेगा जब आप सीमा से बाहर बात कर रहे हो, कहाँ देशव्रत पलेगा जब आप सीमा के बाहर बात कर रहे हैं। कहाँ भोग परिमाण रहेगा, कहाँ पर संतोष रहेगा, कहाँ शांति रहेगी, कहाँ व्रत रहेगा, कहाँ लिमिट रहेगी, कहाँ सामायिक होगी, वो सामायिक में घंटी बज गई। हाँ, क्या हो रहा देखो जरा आप। तो ये कह रहे हैं, इसलिए कभी भी हो हिंसा ना करना है, ना कराना है, ना करने वालों की अनुमोदना करना। जिन जिन व्यापारों में बहुत हिंसा होती है, जी बहुत मरते हैं, वे सारे व्यापार हैं त्याज्य हैं, छोड़ने लायक हैं। व्यापार हों, चाहे खेल हों, चाहे व्यवहार हों, चाहे मनोरंजन के साधन कुछ भी हों, इन सबसे बचिए आप। अब लिख रहे हैं, किसी पुरुष को देखकर स्त्री के हृदय में व किसी स्त्री को देखकर किसी पुरुष के हृदय में काम वासना उत्पन्न हो जाती है, उसका कारण क्या है? तो लिख रहे, पहले जन्म में जिन स्त्री पुरुषों का संबंध रहता है, पिछले जन्मों में, जन्मांतरों में, संख्यात भाव पहले, असंख्यात भाव पहले, अनंत भाव पहले भी यदि संबंध रहा है स्त्री पुरुष का, तो वे अनंत भाव बाद भी मिलेंगी तो उनको देख करके राग उत्पन्न होगा। ऐसा संबंध चलता रहता है। संख्यात असंख्यात अनंत भावों तक राग भी चलता रहता है और द्वेष भी चलता रहता है। अनंत भाव बाद मिलेगा शत्रु, तो उसको देखकर बदला लेने का भाव होगा, जान से मारने का भाव होगा, उसका नुकसान करने का, उसकी बेइज्जती करने का, उसकी फजीती करने का भाव आएगा। इतना जबरदस्त चलता है। वस्तुतः मनुष्य पर्याय में ये तीन चीज़ों से तो बहुत सावधान रहना चाहिए। एक तो पद्म पुराण के पूरे 800 पृष्ठ का सार, किसी की निंदा नहीं करना। दूसरा, किसी भी चीज़ का निदान नहीं करना। तीसरा, बैर नहीं करना। ये 800-900 पृष्ठ का सार है पूरे सैकड़ों, बड़ा प्यारा ग्रंथ है पद्म पुराण। सैकड़ों वैराग्य के प्रसंग हैं, सैकड़ों नीतियां हैं। एक से बाद ऐसा रविशरण आचार्य महाराज ने एक के बाद एक कथानक गुम्फित किया है कि छोड़ने का मन नहीं करता। इतना प्यारा है, कई बार पढ़ चुके, लेकिन इसके बाद भी मन करता है फिर पढ़े फिर पढ़े। तो उसके 3 सार ये मुख्य रूप से हैं कि किसी की निंदा नहीं करना, कि निदान नहीं करना कि अगले जन्म में ये मिल जाए कि वो मिल जाए, और तीसरा बैर नहीं करना। उन्होंने बताया रावण और लक्ष्मण की संख्यात असंख्यात भाव पहले से बैर चला आ रहा है। एक जन्म में लक्ष्मण का जीव रावण के जीव को मारता जान से, अगले जन्म में रावण का जीव लक्ष्मण के जीव को मारता, और उसमें निमित्त सीता। वो बैल बनते तो वो गाय बनती, वो बकरे बनते तो वो बकरी बनती, वे मुर्गे बनते तो वो मुर्गी बनती, और उसके पीछे एक दूसरे को मार डालते। ऐसा संख्यात असंख्यात भावों से बैर चला आ रहा है।
इसलिए संसार खत्म करना हो तो निंदा नहीं करना। वेदवती के पर्याय में सीता के जीव ने दिगंबर मुनिराज की निंदा की थी। कह दिया, वो उनकी गृहस्थावस्था की बहन आर्या थी, मुनि महाराज के पास बैठी धार्मिक चर्चा कर रही थी। तो वेदवती ने कहा, अरे तुम लोग बड़ी भक्ति कर रहे हो महाराज की, किए जाओ। हमने देखा है एक सुंदर स्त्री के साथ बैठे थे महाराज अकेले में। अब जो अज्ञानी थे आधे लोगों ने मान लिया, आधे लोग जो ज्ञानी समझदार थे उन्होंने कहा पता लगाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, उनका कोई रिश्ता होगा, धर्म चर्चा कर रहे होंगे। अब जो अज्ञानी थे जिनने मान लिया वे महाराज की का अपमान करने लगे, निंदा करने लगे, हंसी करने लगे। महाराज ने कहा जब तक ये अपवाद नहीं मिटेगा तब तक के लिए मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग। अब नगर देवता का आसन कंपायमान हुआ, सो उसने आकर के वेदवती को पीटना शुरू कर दिया। तो उसने कहा बोलो तुम सही बताओ सब लोगों के सामने। तो उसने कहा नहीं मैंने झूठ बोला। महाराज से क्षमा मांगी, सबसे कहा भी कि नहीं मैंने ईर्ष्या द्वेष बस कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उनकी गृहस्थावस्था की बहन है और वो धर्मी चर्चा कर रहे थे। तो क्षमा मांग ली, सबके लोगों के सामने बोल दिया कि मैंने झूठ बोला है। लेकिन जो कर्म बंध गया उसकी वजह से अगले ही पर्याय में सीता बनी और उसका अपवाद हुआ, लोग अपवाद हुआ, निंदा हुई। तो निंदा नहीं करना किसी की कभी भी। दूसरा निदान नहीं करना कि मैं अगले जन्म में श्रेष्ठी बन जाऊं, कि नारायणपति नारायण महापुरुष बन जाऊं, कोई भी निदान नहीं करना। और तीसरा बैर नहीं करना। तीन चीज़ों से बचे रहे तो आपका संसार नहीं बढ़ेगा। ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि पहले जन्म में, पहले जन्म का मतलब आगे जस्ट इसके पहले वाले नहीं लगाना। संख्यात असंख्यात अनंत भाव पहले भी जिन स्त्री पुरुषों का संबंध रहा है वे मिलेंगे तो पुनः एक दूसरे से प्रभावित होंगे और वासना जागृत हो जाएगी। पहले जन्म में जो स्त्री पुरुष परस्पर व्यभिचार करते हैं उनको इस जन्म में फिर वासना सताती है। आप जितना ज़्यादा व्यभिचार करेंगे उतनी ज़्यादा वासना सताएगी। क्यों? इसलिए कि आपने मैथुन संज्ञा की, भोग भोगे, तो उससे क्या हुआ कि पाप का बंध हुआ और सत्ता में जो पाप पड़ा है उसकी स्थिति अनुभाग में वृद्धि हुई। तो वो हमेशा उदय में आता रहेगा, आपको उत्कंठित बनाए रखेगा, अतृप्ति आपकी बनी रहेगी और हमेशा सताता रहेगा, पीड़ित करता रहेगा। इसलिए यदि आप बचना चाहते हैं तो इसका उपाय तो त्याग है। धीरे धीरे त्याग करने से, जैसे या ईंधन डालना बंद करने से अग्नि धीरे धीरे बुझ जाती है, वैसे ही इन आहार भय मैथुन परिग्रह जो चार संज्ञाएं हैं धीरे धीरे जैसे त्याग करेंगे तो ये शांत हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। यही उपाय है। भोगना इसका उपाय नहीं है। भोगना तो ऐसा है जैसे दांत को खुजाओ, आनंद आ रहा ना है, जो मज़ा है दांत खुजाने में वो मज़ा ना बम्बई जाने में। तो आपको अभी तो आनंद आ रहा है लेकिन इससे मिटेगी नहीं है। दांत खुजलाओगे तो वो उस समय तो अच्छी लगेगी लेकिन बाद में भयंकर पीड़ा देगी, जलन होगी और बढ़ेगी। जितना खुजाओगे उतनी बढ़ेगी। यही हाल है दांत के समान समझ लीजिए आप कि भोगों को जितना भोगोगे उतनी ज़्यादा पीड़ा आगे भोगनी है, अनंत गुणी। ज़्यादा आसक्ति से भोगोगे तो नरक में चले जाओगे, नपुंसक बन जाओगे, फिर और अनंत गुणी वेद की पीड़ा भोगना होगी। तो वो लिख रहे हैं कि जिन स्त्री पुरुषों ने पिछले जन्मों में इस व्यभिचार किया है एक बात, और दूसरे पर मोहित होकर राग भाव या हंसी की है, हंसी मजाक करते ना ठिठोली, इससे भी वो मिलते हैं तो वासना जागृत होती है। ऐसे स्त्री पुरुषों के हृदय में परलोक में परस्पर में मोह उत्पन्न होता है। इसलिए अपन को खोटे भावों से बचना चाहिए। ये प्यारी मनुष्य पर्याय मिली है पुराने संस्कार मिटाने के लिए, पुराने जन कर्मों को नष्ट करने के लिए, जो अनंत संसार है उसको सीमित करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। और मनुष्य पर्याय में यदि आपने संसार बढ़ा लिया तो फिर आगे तो कोई चांस इस संसार को समाप्त करने का है ही नहीं। इतना सोच करके स्वयं पर दया करके, स्वयं के ऊपर अनुकंपा करके और अपन को ये सारे संसार खत्म करने का प्रयास करना चाहिए।